भारतीय बाजार के लिए सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन का हमला, रूस हुआ आग बबूला। जी हां साथियों, यूक्रेन ने एक मिसाइल अटैक कर दिया है रशिया के ऊपर और अब एक तीसरा विश्व युद्ध छेड़ने की बातें मार्केट में होने लगी है। इसी के कारण आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय बाजार में लास्ट के घंटे में एक बहुत ही जबरदस्त गिरावट हमें देखने को मिली और ये जो गिरावट है ये उसी खबर के ऊपर है कि यूक्रेन ने रशिया के ऊपर एक बड़ी मिसाइल छोड़ दी है, जो मिसाइल अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को प्रोवाइड की गई थी। अब देखिए यहां पर माजना क्या है, माजना आपको सारा समझाऊंगा। यहां पर जो बाइडेन और रशिया के बीच कैसा क्या हो रहा है, किसको फायदा होने वाला है और क्यों ये युद्ध होता हुआ देखने को मिल रहा है। लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही चुनाव से पहले एफआईएस का धोखा मार्केट को मिला है। एफआईएस ने कल तो अपनी पोजीशन थोड़ी कम की थी सेलिंग की, पर आज जिस हिसाब से ये सेलिंग का मुंह देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं रिटेलर्स को आज एक बाइंग के मुंह में फंसाकर ट्रेप किया गया और फिर से सबकी पोजीशन को यहां पर लॉस में कर दिया गया है। बहुत ही बड़ा ट्रेप मार्केट में आज होता हुआ नजर आया है साथियों। साथियों फिर जानेंगे हम अमेरिकी बाजार में महा गिरावट अब होने वाली है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि जो वहां के फ्यूचर्स है वो अभी से इंडिकेशन देते हुए नजर आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर ले लीजिए, नेस्डेक फ्यूचर ले लीजिए, S&P 500 की फ्यूचर्स ले लीजिए, सभी में बड़ी गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। और खबर क्या है देखिए, ब्लूमबर्ग से यह खबर आती हुई नजर आई है जिसमें पता चल रहा है कि रूस में पहली बार ATACMS ये जो मिसाइल है ये अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को दी गई थी और यूक्रेन ने इसका हमला रशिया के ऊपर कर दिया है। अब देखिए जो जो बाइडेन है अमेरिका के वर्तमान के राष्ट्रपति, वो लगभग जनवरी तक अमेरिका के यहां पर राष्ट्रपति रहने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं चाहते कि रशिया और यूक्रेन लगातार युद्ध करते रहें। तो रशिया और यूक्रेन जब तक युद्ध करेंगे तब तक ये जो बड़ी कंपनियां हैं जो यानी कि हथियार को सप्लाई करती है, उन्हें बड़ा फायदा इन युद्ध का होता हुआ नजर आता है। तो अब कुछ बड़े लोगों के द्वारा जो बाइडेन पर दबाव बनाया गया है और जो यूक्रेन है वो लगभग नवंबर से जनवरी तक बहुत ही भयानक टाइम हो गया है यूक्रेन के लिए, क्योंकि अगर यूक्रेन इन 2-3 महीने संभल गया तो बच सकता है, वरना थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। यहां पर जो बाइडेन फुल रोष में आ गए हैं और वो यूक्रेन को कह रहे हैं कि तुम जितना हो सके उतना रूस पर हमला कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे क्या होगा कि वॉर छिड़ेगी तो हथियारों की सप्लाई ज्यादा होगी और जो अमेरिका की बेस्ट कंपनीज है, देखिए ये होता क्या है कि जो अमेरिका है वो यूक्रेन को सपोर्ट करता है, यूक्रेन को हथियार से ले लीजिए चाहे फंड से ले लीजिए, सपोर्ट करता है। अब जो मिसाइल है वो अमेरिका यूक्रेन को देता है। अब जब यूक्रेन मिसाइल छोड़ेगा तो उसको मिसाइल बनवाने की जरूरत पड़ेगी और ये जो मिसाइल है वो किससे खरीदेगा, अमेरिका की कंपनी से ये मिसाइल खरीदता हुआ नजर आएगा। तो जो पैसा है वो वापस अमेरिका के पास आ जाता है और इस हिसाब से जो अमेरिकन कंपनियां हैं जो हथियार सप्लाई करती है उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट इन चीजों का होता हुआ देखने को मिलता है और इससे जो रशिया है वो कमजोर होता हुआ देखने को मिलने वाला है। यूक्रेन अब रशिया पर जबरदस्त तरीके से वार करेगा और रशिया को परेशान करेगा, रूस को परेशान करेगा कि वो भी डबल गति से यूक्रेन पर वॉर करे और रशिया के नाटो के साथ, जो नाटो देश है 30 देशों का जो ग्रुप है, उसके साथ जो रिलेशन है वो यहां पर खराब होते हुए देखने को मिले। कुछ ऐसी चाल अब ग्लोबल मार्केट में यहां पर सामने आती हुई नजर आ रही है, जिसी के कारण आज परिणाम देखने को मिल रहा है कि रूस में पहली बार ATACMS मिसाइल का हमला कर दिया गया है। साथियों लास्ट तक बने रहिएगा, आपको मार्केट का सारा माजरा बता दूंगा और महाराष्ट्र में चुनाव में क्या होने वाला है। इसी के कारण कल बाजार बंद रहने वाले हैं, डायरेक्ट सीधा गुरुवार यानी कि एक्सपायरी के दिन ही अब मार्केट खुलता हुआ नजर आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो देखिए सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाते हैं, यूट्यूब एल्गोरिदम समझ जाता है। साथियों एफआईएस ने क्यों बनाई है चुनावी पोजीशन वो भी हम बात करने वाले हैं, पर इसके कारण अब बाजारों में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ग्लोबल मार्केट का पता तो अब आज जो रात को अमेरिकी मार्केट खोलने वाले हैं उसी से पता चल जाएगा, पर कल के लिए हमारे लिए बेस्ट चीज है कि कल हमारे मार्केट है वो बंद रहने वाले हैं, सीधा गुरुवार को हमारे बाजार खुलने वाले हैं। तो गुरुवार को सीधे बाजार खुलेंगे तो थोड़ा सा हम वहां पर बच सकते हैं गिरावट से, पर अगर गिरावट लंबी रही और यूक्रेन लगातार रशिया के ऊपर अगर वॉर करता गया
तो फिर रशिया भी जवाब तोड़ कार्रवाई करेगा और उसके कारण हो सकता है गुरुवार को भी हमारे भारतीय बाजार पर बड़ा इंपैक्ट आता हुआ देखने को मिले। और गुरुवार को जब हम खुले तो एक अच्छे खासे गैप डाउन के साथ खुलते हुए नजर आए, क्योंकि जो रीसेलिंग देखने को मिल रही है लास्ट में ये यही इंडिकेशन दे रही है कि हम गुरुवार को एक बढ़िया गैप डाउन के साथ खुलते हुए नजर आने वाले हैं। साथियों, वैसे 20 तारीख को यहां पर महाराष्ट्र में चुनाव है, तो उसके कारण कल हमारा बाजार बंद रहने वाला है, यानी कि कल 20 नवंबर को इंडियन मार्केट बंद रहने वाला है। पर जो महाराष्ट्र चुनाव है उसमें लग रहा है कि अब बीजेपी यहां पर फिसलती हुई नजर आ रही है। इस चुनाव में अब बीजेपी की जीत लगभग यहां पर फाइनल हो गई है कि बीजेपी ये चुनाव नहीं जीतने वाली, और इसको मार्केट ने फैक्टर इन भी कर लिया है। अगर बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो फिर यहां पर रशिया यूक्रेन के वॉर का थोड़ा इंपैक्ट इंडियन मार्केट पर कम होता हुआ नजर आएगा। पर अगर महाराष्ट्र में जो एग्जिट पोल आएंगे कल 6:30 बजे शाम को, तो उसमें अगर यहां पर बीजेपी को अगर सपोर्ट नहीं आया, अगर मेजोरिटी बीजेपी की नहीं बनी, तो एक चीज तो बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में नहीं बन रही, दूसरी चीज रशिया और यूक्रेन के बीच अच्छा खासा युद्ध छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, और तीसरी चीज ग्लोबल मार्केट अमेरिका जैसे मार्केट में एक नई गिरावट शुरू होती हुई नजर आएगी। तो यहां पर 3 फैक्टर हो जाएंगे इंडियन मार्केट की गिरावट के लिए, साथ ही एफआईज मार्केट का साथ नहीं दे रहे हैं, तो ये चौथा फैक्टर हो गया। तो हो सकता है गुरुवार को हमें एक बड़ी गिरावट इंडियन मार्केट में देखने को मिले। पर लगातार हमारे चैनल पर अगर आप बने रहेंगे तो आपको सारी चीजें समझा दी जाएंगी। चलिए अब चलते हैं ऑप्शन चेन के डेटा पर कि एफआईज ने और बड़े लोगों ने कैसे क्या ऑप्शंस में पोजीशन बनाई है, कौन सी जगह पर सबसे ज्यादा पोजीशंस बनाई गई है। देखिए, अगर हम मार्केट को देखें तो लास्ट में आपको एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलेगी। अगर यहां पर एक ट्रेड लाइन भी डालें तो ट्रेड लाइन डालने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहां पर ट्रेड लाइन ब्रेक डाउन कर मार्केट क्लोज होता हुआ नजर आया है, निफ्टी क्लोज होता हुआ नजर आया है। हालांकि सबसे जो ज्यादा पैनिक है वो तो लगभग 23,350 का जो लेवल है वो अगर ब्रेक हो जाता है गुरुवार को, तो एक अच्छी खासी पैनिक इंडियन मार्केट में आती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक अच्छी खासी सेलिंग के बाद मार्केट रिट्रेस होता हुआ नजर आया, और फिर से अगर इसका ब्रेकडाउन आ जाता है तो इस रिट्रेस के बाद फिर से एक डाउन ट्रेंड, नया डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। अगर बात करूं मैं निफ्टी बैंक की, यानी कि बैंक निफ्टी की, तो यहां पर आपको वहां पर भी देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी कमजोर हमें नजर आ रहा है। पर इसने ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं दिया है, बल्कि निफ्टी ने इस ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन भी दे दिया है, तो निफ्टी अभी भी ज्यादा कमजोर इससे लग रहा है। हालांकि जो बैंक निफ्टी है उसमें जो रिट्रेसमेंट हुआ है उसने अभी तक कोई भी लोअर लो का फॉर्मेशन नहीं किया है। अच्छी खासी तेजी के बाद फिर से मार्केट घूमता हुआ नजर आया। एक चीज साथियों, मैंने टेलीग्राम पर आपको कल ही बता दिया था कि क्या मार्केट में होने वाला है, और वो ही होता हुआ नजर आया। चाहे तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, और उसका नाम है मारवाड़ी ट्रेडर, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर जुड़ सकते हैं एक फ्री नॉलेज के लिए। साथियों अब करते हैं हम ऑप्शन चेन के डेटा की बात। देखिए, ऑप्शन चेन का डेटा यहां पर बहुत ही मजेदार देखने को मिल रहा है, पर मजेदार डेटा आपको दिखाऊंगा, पर दिखाऊंगा उससे पहले एक सवाल पूछूंगा, आप कौन सी जगह से हैं? अगर आप गुजरात के अहमदाबाद से हैं, गुजरात के अहमदाबाद से हैं, तो आप कमेंट में यस टाइप कीजिए। साथियों, मेरे पास काफी क्यूरीज आ रही है अहमदाबाद से, तो मैं ये देखना चाहता हूं कि हमारी ऑडियंस में गुजरात के अहमदाबाद से कितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं। अगर इस वीडियो के नीचे 15 कमेंट यस के आ गए तो गुजरात अहमदाबाद वालों की तरफ से आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो कल मैं आप सभी के लिए गिफ्ट के तौर पर लेकर आऊंगा। साथियों अब देखिए, हम ऑप्शन चेन के डेटा को देखते हैं, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो 24,000 का लेवल है वहां पर लगभग 1 करोड़ से ज्यादा पोजीशन कॉल राइटर की बनती हुई नजर आ रही है। अग्रेसिव तरीके से आज यहां पर कॉल राइटर अपनी पोजीशन एड करता हुआ नजर आया है 24,000 के लेवल पे, यानी कि 24,000 का लेवल अब टूटना बहुत मुश्किल हो गया है। ये एक्सपायरी नहीं बल्कि इससे जो अगली एक्सपायरी है तब तक भी 24,000 का लेवल टूटना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर अगर महाराष्ट्र में बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाती है तो जरूर 24,000 की तरफ अब मार्केट जाता हुआ नजर आ सकता है। पर आज जिस हिसाब से लास्ट में सेलिंग के साथ मार्केट क्लोज होता हुआ नजर आया है, साफ इंडिकेशन है कि गुरुवार को जब मार्केट खुलेगा तो एक अच्छे गैप डाउन के साथ मार्केट आपको खुलता हुआ देखने को मिल सकता है। और ये सारी चीज ऑप्शन चेन का डेटा भी दिखा रहा है, क्योंकि 23,300 का जो लेवल है वहां पर तो ज्यादातर पुट राइटिंग हो ही नहीं रही, कोई सपोर्ट ही नहीं है 23,300 के ऊपर। तो
इस कॉल राइटर के पुट राइटर के डेटा के अकॉर्डिंग हम देखने की कोशिश करें तो थोड़ा सा जो पुट राइटर बेटा है वो लगभग 23,200 के लेवल के आसपास बेटा है और मात्र 36 लाख शेयर पुट के राइट होते हुए नजर आए हैं टोटल 23,200 के लेवल पे। अब मार्केट के लिए जो नीचे का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो लगभग 23,000 के लेवल पर निकल कर आता है, जहां पर लगभग 61 लाख शेयर पुट के टोटल राइट होते हुए नजर आए हैं 23,000 के लेवल पे। तो यहां पर 23,000 का लेवल अब क्रूशियल मार्केट के लिए हो जाएगा और उसी की तरफ अब मार्केट आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 23,500 का हो जाता है, जहां पर दोनों तरफ बराबर की लड़ाई होती हुई नजर आई। 23,500 पर लगभग 51 लाख शेयर्स तो कॉल के राइट होते हुए नजर आए, यानी कि जबरदस्त तरीके से ऊपर से अग्रेसिव तरीके से कॉल राइट होता हुआ नजर आया। पर देखिए पहले से सपोर्ट था 23,500 का, मार्केट गैप अप ओपनिंग दे दिया था, उसके बाद में ऊपर भी गया था। तो यहां पर पुट भी अच्छे खासे लगभग 47 लाख से भी ज्यादा पुट यहां पर राइट किए गए हैं। अब देखिए नीचे मार्केट जाता है 23,500 के नीचे अगर खुल जाता है गुरुवार को, तो सबसे पहले 23,500 वाले अपनी पोजीशंस काटने वाले हैं। सीधे 47 लाख शेयर्स है, क्योंकि एक्सपायरी है और एक्सपायरी को देखेंगे 2 4 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए बचे, वो ही अच्छी बात है। तो लगभग 47 लाख क्वांटिटी तो यहां पर कटने वाली है। फिर 23,400 पे और 300 पे कोई ज्यादा पोजीशन नहीं है, सीधा 23,200 पे जाकर एक अच्छा खासा पोजीशन हमें देखने को मिलता है, यानी कि सीधा मार्केट 23,200 की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। और अगर 23,200 टूट जाता है तो लगभग 23,000 फिर नेक्स्ट सपोर्ट मार्केट के लिए निकल कर आता है। पूरी एक्यूरेट अगर हम लेवल्स की बात करें तो आपके लिए निफ्टी एनालिसिस का पूरा वीडियो लाऊंगा, उसमें पूरी चीजें बताऊंगा। पर 23,800 पर आपको देखने को मिलेगा लगभग 68 लाख शेयर्स यहां पर कॉल के राइट होते हुए नजर आए हैं साथियों। तो साथियों कुल मिलाकर अगर हम ऑप्शन चेन के डेटा को देखने की कोशिश करें तो आपको साफ देखने को मिल रहा है कि जो ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल है वहां पर अग्रेसिव तरीके से कॉल को राइट किया गया है, यानी कि कॉन्विक्शन यही है कि मार्केट अब गुरुवार को भी नीचे जाता हुआ नजर आएगा। और उसके कुछ फैक्टर्स भी यहां पर नजर आ रहे हैं। एक तो महाराष्ट्र का चुनाव जहां पर बीजेपी सरकार को लॉस हो रहा है, वहीं दूसरी चीज रशिया यूक्रेन का युद्ध छिड़ गया, तीसरी चीज एफआईज की लगातार सेलिंग। तो यहां पर कुछ बड़े नेगेटिव क्लोज मार्केट के लिए आते हुए नजर आ रहे हैं और आपको ये देखने पर साफ नजर आ रहा है कि जो पुट राइटर है वो अब मार्केट में बैक फुट पर जाता हुआ नजर आ रहा है। साथियों फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।